12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सत सत नमन कीजिए उनको, ताकि आपकी बुद्धि ठीक हो, हमारी बुद्धि ठीक हो, हम सबकी बुद्धि ठीक हो। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जन्म दिवस पर हम लोग उन्हें सत सत नमन करते हैं। हम लोगों के पास कुछ है नहीं, अब फिर भी हम लोग घमंड में जीते हैं। अब वो गए अमेरिका, वहाँ बहुत कष्ट हुआ उनको। वो कहते हैं भारतवासी के लिए हम गए हैं। जीवनी पढ़ कर देखिए। तुम लोग को अगर समय मिले तो अपना क्लास का पढ़ता नहीं है, स्वामी जी के बारे में कहाँ से पढ़ोगे? अब वैसा आचरण, वैसा व्यवहार कहाँ से लाएगा? उनके हिसाब से शिक्षा लौकिक और परलौकिक दोनों होनी चाहिए, और असली शिक्षा घर से शुरू होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा घर से शुरू होनी चाहिए। स्तर का शिक्षा का अर्थ क्या है? मानव कल्याण की शिक्षा, जो आप बहुत बाद में जाके समझते हैं। अपना कल्याण के बारे में बहुत बाद में जाके समझते हैं, तो वैश्विक स्तर पर मानव कल्याण के बारे में सीख घर से कहाँ मिलेगा? क्योंकि घर में तो सीख हम सभी लोगों को यही मिलता है कि पहले अपना भला देखो, बाद में कुछ समझना। और वो देश पार करके चले गए। ये सब कहने के लिए नहीं है। एक बार मैंने कहा था कि ये जो विचार है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जीवन में अमल करने के लिए है, डायलॉग देने के लिए नहीं है। उनसे, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। एक बार उनसे पूछ दिया एक जिज्ञासु व्यक्ति ने कि बताइए स्वामी जी, माँ की महिमा संसार में क्यों गाई जाती है? माँ का इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? तो स्वामी जी ने कहा, 5 सेर वजन वाला एक पत्थर ले आओ, उसे कपड़े से लपेट कर अपने पेट से लगाकर बांध लो, और 24 घंटे बाद आकर हमसे मिलो, तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति जाता है, 5 सेर वाला पत्थर कपड़ों से बांधकर पूरे दिन काम करता है। चलने में भी दिक्कत है उसको, थकान हो जाती है, परेशान हो जाता है, भार बोझ उठाए। जब पूरी तरह से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, शाम तक, 24 घंटा रुकता भी नहीं है, शाम तक स्वामी जी के पास आकर कहता है, स्वामी जी सरकार, अब हमको नहीं चाहिए आपका उत्तर, हमको नहीं चाहिए सरकार आपका जवाब। भाई इतना कष्ट सहकर हम एक प्रश्न का जवाब, ऐसा सजा हमको मत दीजिए। तो स्वामी जी हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया तुम्हें, क्योंकि अगर तुम एक दिन भी या कुछ घंटे भी एक 5 सेर वजन वाले पत्थर को बांध नहीं सके, यानी रख नहीं पाए, 24 घंटा भी नहीं रख पाए, तो वो माँ जो है 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, वो भी संभाल कर, और कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। और उसके बाद वो पूरा दिन भर सारा काम भी करती है, घर का, घरेलू और मानसिक परेशानियों से भी गुजरती है, शारीरिक कार्य भी करती है, थकती नहीं है। तो सोचो उसको कितना तकलीफ होता होगा, कष्ट होता होगा, और वो कितना परेशानी उठाती होगी। इसलिए माँ का जो है सो महिमा बताया गया है। एक जिज्ञासु महिला, सुन रहे हो? स्वामी जी की जयंती है, इसलिए मैं आपको 1-2 बात शेयर कर रहा हूँ। एक महिला ने स्वामी विवेकानंद जी के सामने में प्रस्ताव रख दिया शादी करने का। क्या आप हमसे शादी करेंगे स्वामी जी? हालांकि स्वामी जी ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा, उस महिला ने कहा, क्योंकि मुझे आप ही के जैसा बुद्धिमान पुत्र चाहिए, उससे सभी जगह मेरी कीर्ति ख्याति स्थापित हो जाएगी। मुझे आप ही के जैसा एक पुत्र चाहिए, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है, IQ लेवल। तो कोई बात नहीं, तब तो फिर दिक्कत की कोई बात नहीं है। जहां तक बुद्धि का प्रश्न है, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक शादी की बात है तो
शादी करना और शादी के बाद बच्चे को लाना दुनिया में, और वो बच्चा बुद्धिमान बनेगा या बुद्धिमान होगा या भी नहीं होगा, फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस समय बहुत वक्त लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि मैं आपका जो इच्छा है ये मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर आप मुझे पुत्र मान लें तो आप इतने बुद्धिमान पुत्र की माँ भी बन जाएंगी, और हम आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो शादी का प्रश्न तो था नहीं, प्रश्न तो था बुद्धिमानी का कि आपके जैसा बुद्धिमान पुत्र चाहिए। तो उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें अपना पुत्र मान लें, इससे आप एक बुद्धिमान पुत्र की माता भी बन जाएंगी। तो ये सोच है। अगर उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग पर एक छाप छूटता है।